अमेरिका के साथ तो ट्रेड डील हुई नहीं, रशिया के साथ फाइनलाइज़ हो रही है। कहा ये जाता है कि और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब एक फास्ट ट्रैक के अंदर भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है एंड इट इज़ बीइंग टेकन फ्रंट फ्रंट सीट पे जो गाइडेंस मिल रही है उसके अंदर इट इज़ बाय मिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन। दोनों की तरफ से ये बहुत ही पुश किया जा रहा है कि इसको खत्म करो, इसको मूव फॉरवर्ड करो। व्हेन विल दिस बी साइन्ड? मोस्ट लाइकली जब विजिट्स होंगी। आई थिंक दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी का टर्न है टू गो टू रशिया, तो आई थिंक उस टाइम पे साइन होगा। बट दिस इज़ अ मैसिव मैसिव गेम जहाँ पर आप देखेंगे कि रशिया के साथ ट्रेड डील अब आगे जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई अमेरिका और काफ़ी सारे वेस्टर्न नेशंस हमेशा ऐसे करके देखते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? रशिया थोड़ी ऐसे हो, आप हमारे से दूर जा रहे हो, आप पता नहीं पता इमोशनल ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से वो करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, दिस इज़ अ लार्जर आर्किटेक्चर जहाँ पर रशिया के इन्वेस्टमेंट्स, भारत की इन्वेस्टमेंट्स अ, दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल जो एक ट्रेडिंग गेम होगा वो आगे जाएगा एंड ऑफ कोर्स इट विल हैपन इन द रूपी रूबल गेम। इसके बारे में और बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार। नहीं देखिए, बियॉन्ड द ऑप्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया की इकोनॉमी काफ़ी अभी चैलेंजेस से गुज़र रहा है और उनके लिए भी अपनी इकोनॉमिक जो स्पेक्ट्रम है वो उसको एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये सबको पता है कि बहुत सारे देशों ने, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि यूरोप ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो उनके लिए फाइंडिंग न्यू मार्केट्स इज़ बोथ चैलेंजिंग एंड अ नेसेसिटी। और एक अगर आप देखें इंडिया की बारे में अगर आप बात करें तो इट्स अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्सपैंड कर रहा है। बहुत सारे देश जहाँ पे अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव में चला गया, श्रिंक कर गया बिकॉज ऑफ मेनी डिसरप्शंस जो कोविड के टाइम से शुरू हुआ था। इंडिया में भी चैलेंजेस बहुत आए लेकिन फिर भी एक ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ वो मेंटेन करता है। हो सकता है कि ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट कर किया जा रहा था 8% प्लस वो नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ ग्रोथ। तो इस हिसाब से अगर देखें कि फॉर फॉर रशिया इंडियन मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, क्योंकि उनके लिए लिमिटेड ऑप्शन है टू एक्सपैंड इन अदर प्लेसेस। दूसरी चीज है, अगर आप देखें कि इंडिया के लिए वाई इट इज इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप 2023-24 की डेटा देखें, 23-24 में इंडिया और रशिया का जो ट्रेड था, टोटल एनुअल ट्रेड वाज अराउंड $65 बिलियन। अब $65 बिलियन में अगर आप देखेंगे कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, तो वो बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट होता है, उसका 10% ऑलमोस्ट। तो 90% ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो बेसिकली इंडिया इंपोर्ट करता है, और ऑलमोस्ट जस्ट 10% इंडिया का एक्सपोर्ट होता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया भी चाहता है कि एक ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसको एक फॉर्मलाइज किया जाए, ताकि बहुत सारे और एरियाज है जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट कर सके, दैट बिकम्स फार मोर इजी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जस्ट वांट टू रिपीट वंस, रशिया के लिए इंडिया से ज्यादा सामान लेना या बहुत सारे और चीज में दे वांट इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो सिचुएशन रशिया में है, आप सबको पता है जंग चल रहा है। जंग की वजह से जो प्रॉब्लम है वो एक चीज है, सैंक्शंस की वजह से बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे जो वेस्टर्न कंपनीज है वो छोड़ के चले गए, या फिर दे गिवन इट टू अ रशियन काउंटर पार्ट, सोल्ड इट टू अ रशियन काउंटर पार्ट। अब रशिया में अभी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स या प्रेजेंस अगर किसी बाहरी देश का है वो चाइना है। सो दे ऑल्सो हैव अ प्लान, या फिर वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं दिस गेट्स काउंटर बैलेंस। सो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। अगर आप देखें कि इस बार ब्रिक्स समिट में जो एक बात चल रही है, अब वो होगा कि नहीं होगा, दैट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, बट देयर इज स्पेकुलेशन गोइंग ऑन, और वो सब्सटैंशियल स्पेकुलेशन है, हवा में स्पेकुलेशन नहीं है, कि ये जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हर एक देश का है, इंडिया का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसका जो इंडिया का फास्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम या फिर दूसरे देशों का ब्रिक्स का जितने सारे हैं, उनके फास्ट पेमेंट सिस्टम्स विल गेट इंटीग्रेटेड या इंटरकनेक्टेड। एंड जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसमें एक इंटीग्रेशन की बात चल रही है ना। इससे फायदा क्या होगा कि पेमेंट सिस्टम्स, पेमेंट मैकेनिज्म्स में काफी आसानी हो जाएगी। रूपी रूबल मैकेनिज्म जो है वो भी
एक फॉर्मलाइज हो गया है, वॉस्ट्रो अकाउंट आरबीआई की तरफ से खोला जाता है और जहाँ पे रशिया से जो सामान लिया जाता है यहाँ पे रूबल रूबल डिपॉजिट किया जाता है, रुपी डिपॉजिट किया जाता है, फिर रशिया यहाँ से सामान खरीद लेता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अ, रशिया के लिए अभी जो चीजें जरूरी है वो इंडिया वो सप्लाई करता है? द रियलिटी इज नो। रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो है वो डिफेंस कंपोनेंट्स होता है और बहुत सारे सिविल मिलिट्री एप्लीकेशन या डुअल एप्लीकेशन वाले सामान होते हैं जो इंडिया सप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि देयर इज अ चैलेंज ऑफ सैंक्शंस। ये रियलिटी है। अब चैलेंज ऑफ सैंक्शंस कोई आके ऐसे ही बोलेगा अरे इंडिया डर गया, बात वो नहीं है। कोई एक कंपनी जो है ना, इमेजिन अ कंपनी जो काम कर रहा है उसके ऊपर, जैसे कल 3-4 कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, वो जो ईरान के इशू में, ना उस कंपनी के लिए फिर कोई ट्रेड करना, बिजनेस करना, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कोई भी बिजनेस जो होता है इट्स नॉट समथिंग की इनविंसिबल है। उनके भी अपने चैलेंजेस बहुत होता है। सो इसीलिए बहुत ये जंग के दौरान डिफेंस कंपोनेंट्स या डुअल मिलिट्री डुअल एप्लीकेशन वाले इश्यूज कंपोनेंट्स को सप्लाई नहीं कर पा रहा है इंडिया, एंड दैट्स व्हाई देयर इज एन एनोमली। लेकिन हाँ, अगर ये जंग खत्म हो जाता है, हा, हालांकि ये एक बहुत ही स्पेकुलेटिव एक हाइपोथेटिकल में चीज बता रहा हूं, तब तो कोई इशू है ही नहीं। बट इवन इफ इट इज नॉट इफ इवन इफ इट डज नॉट एंड, फिर भी एक कोशिश की जा रही है कि बाय 2030 जो जो बायलैटरल ट्रेड है वो कम से कम $100 बिलियन तक जाए। और $100 बिलियन तक जाए इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया इंपोर्ट करते रहे। इंडिया का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि मेरा भी जो एक्सपोर्ट्स है टू रशिया वो बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3-4 चीजें बोलूं जहां पे अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। प्राइमरीली फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, फार्मा इज अ वेरी बिग एरिया। फिर उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, ऑर्गेनिक केमिकल्स और बहुत सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है जिसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए रशिया एक बहुत बड़ा देश है, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि फार ईस्ट रशिया या सब्सटेंशियल पार्ट्स जो एशियन पार्ट्स ऑफ रशिया है, आप यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया को छोड़ दे तो वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है और बहुत इतना ठंड है। उस ठंड में देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो इतने बड़े देश होने के बावजूद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उस लेवल पे नहीं होता है जो होना चाहिए। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर पाए। बहुत सारे और भी एफएमसीजी कमोडिटीज है जिसका आप एक्सपोर्ट कर पाए। बट द इश्यूज आर टू, नंबर वन जो पेमेंट मैकेनिज्म है इसके ऊपर काफी काम हुआ है। मुझे लगता है फास्ट पेमेंट सिस्टम वाला इशू सॉर्ट आउट हो जाए तो और भी होगा। बट द अदर क्रिटिकल इशू इज सैंक्शन। सैंक्शन जो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर लगाता है ना, इंडिया के ऊपर लगा नहीं पाएगा, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज गेट ब्लैकलिस्टेड। दैट इज वन इशू आई थिंक, दैट दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग वर्कड अपॉन कि क्या कैसे किया जाए। एक ये हिस्सा है कि बायलैटरल ट्रेड जो है $100 बिलियन तक जाना चाहिए। दैट्स वन पार्ट ऑफ द इशू थिंग। द अदर पार्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेडेड टू डिफरेंट थिंग्स। ना अगर आप देखें रशियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द नायरा जो रिफाइनरी है जो रॉसनेफ्ट का खरीदा है, वो भी एक बाईपास करके एक पूरा एक ऐसे करके किया है कि डायरेक्ट रशियन इन्वेस्टमेंट दिखेगा नहीं। तो दो फॉर्मल रशियन इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन मार्केट इज वेरी लिमिटेड। प्राइमरीली ट्रेड ही होता है। तो इंडिया भी चाहता है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी है अगर रशियन इन्वेस्टमेंट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रेलवे में, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इट्स वन ऑफ द क्लासिक टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्क ऑफ द वर्ल्ड। उस ठंड में रेल चलाना, ट्रेन चलाना आसान चीज नहीं होता है। सो कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी रेलवेज में है। इंडस्ट्रियल स्केल मशीन, मुझे लगता है कि एक कंपनी है उराल करके जो ट्रक बनाता है, वो बीच में वी हैव सीन मेनी ऑफ दोस ट्रक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। शायद उनका फैसिलिटी भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है for Russians, and the Russians also want many of these from India because India is one of the biggest manufacturers of tractors in the world, जो farm tractors होते हैं। फिर बहुत सारे जो सिविलियन डोमेस्टिक व्हीकल्स होता है, पैसेंजर व्हीकल्स या टू व्हीलर्स, अपॉर्चुनिटीज है। बट हाउ यू ट्रांसलेट दैट अपॉर्चुनिटी इनटू फॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स वी हैव टू सी, क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं क्योंकि वेदर वी एग्री और नॉट, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, इट्स ए रियलिटी। इंडिविजुअल कंपनीज जो है ना एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली दे एक्सपोर्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड।
और वेस्टर्न वर्ल्ड में जब एक्सपोर्ट्स करते हैं, अगर आपके ऊपर ब्लैक लिस्टिंग या सैंक्शंस आ जाता है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई रशिया में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद, खास करके 2022 के बाद से बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन इंडिया के कंपनीज उतना एक्सपोज नहीं किया अपने आप को रशिया में जितना करना चाहिए था। ऑब्वियसली देयर इज अनदर एरिया जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वो है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इंडिया में एक मेक इन इंडिया एक मुहिम चलाई जा रही है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बनाया जा रहा है। तो जो इक्विपमेंट्स रशिया से अभी तक इंपोर्ट किया जाता था या फिर असेंबली तो एचएएल करते थे, दैट्स फाइन। अभी वो जॉइंटली डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग करने का भी एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट AK203 itself is a classic example of that. AK203 जो अभी 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहा है, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडो रशियन कोलैबोरेशन जस्ट लाइक ब्राह्मोस। तो बहुत सारे और भी एरियाज है जहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि इंडिया के खुद के बहुत सारे ड्रोन कंपनीज अच्छा ड्रोन्स बना रहे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बना रहे हैं, बहुत सारे आदि भाई को भी बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर पता है। बट अगर आप देखिए रशिया के जो जेरान 2 है, जो विच हैज बीन ऑपरेटिंग, हैज बीन पुट इन एक्सटेंसिव यूज इन द यूक्रेन वॉर, दैट उसको कहा जाता है दैट्स अ बेटर वर्जन ऑफ द शाहिद 136 जो ईरान का है। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब अगर कल को अगर पता चले कि कुछ रशियन कंपनीज जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाता है या ड्रोन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। सो इन रशियन इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट जस्ट अबाउट सुखोई 57। एक सुखोई 57 भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे वी डोंट नो, अगर फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे पता नहीं कि व्हाट इज द गेम प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे पता नहीं। हाँ, ये रियलिटी है कि इसके ऊपर बात तो चल रहा है, बट वेदर इट विल ट्रांसलेट इनटू 2-3 स्क्वाड्रंस, दैट वी डोंट नो। रशियंस जो चाहता है कि वो इंडिया में बने, और ये कोई चैरिटी रशिया की तरफ से नहीं है। अगर वो इंडिया में बनता है ना, तो देन इट बिकम्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। अगर वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की तरह, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर द इवन द रशियंस टू सेल इट टू थर्ड पार्टी। तो रशिया चाहता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में बने, इन्वेस्टमेंट्स आए, फॉर द सिंपल रीजन की टू बाईपास द सैंक्शंस। नाउ हाउ इट विल हैपन और वेदर इट विल हैपन, दैट इज समथिंग बियॉन्ड माय डोमेन टू आंसर, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसा नहीं है कि आप कंफर्म करके बता सकते कि ये होने वाला है। तो स्कोप्स बहुत सारे हैं, चैलेंजेस ऑफ सैंक्शंस है। क्या ये वॉर कंटिन्यूअस चलेगा? वेल, वी डोंट नो, क्योंकि अगर आप देखें जो एक सडनली एक C-17 जाके लैंड किया रशिया में, ऐसे ही C-17 लैंड नहीं किया कि तेल कम हो गया, फ्यूल कम हो गया, मैं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड किया। सुनने में आ रहा है कि उसमें तो सीआईए के टॉप बंदे थे। अगर वो कुछ हो रहा है, सो इफ द अमेरिकन्स आर आल्सो फीलिंग द हीट कि भाई कहीं ना कहीं जंग खत्म करना है, तो देयर विल बी गिव एंड टेक। अगर रशियंस की सपोर्ट उनको चाहिए टू एंड द वॉर इन मिडल ईस्ट, फिर रशिया भी बोलेगा कि यूरोप को बोलो बंद करने को यूक्रेन को सप्लाई। वेदर इट हैपेंस और नॉट, अगेन दैट्स अ वेरी बिग इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। सो ब्रिक्स का समिट जो है वो बहुत कुछ इंडिकेट करेगा। एक तो इंडिकेशन ये आ गया पिछले 4 साल में कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडिया तेल लेना बंद नहीं करेगा। और तेल लेना इसलिए नहीं बंद करेगा कि अगर बंद भी कर दिया तो उसके इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। प्राइस ऑफ ऑयल विल गो अप इवन मोर फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। सेकेंडली, ये अमेरिका को पता चल गया है दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। डिफेंस में भी बहुत सारे एरियाज में इंडिया खुद चाहता है कि खुद बनाए, कुछ कुछ एरियाज में रशिया से अभी भी लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल R-37 जो है, R-37 जो मिसाइल है, उसके ऊपर काफी प्रोग्रेस हुआ, हो सकता है लार्ज नंबर्स ऑफ दैट विल बी टेकन। अभी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम लिया भी गया है रशिया से। और सुखाई 57 का क्या होगा, वी कैन नॉट कंफर्म एंड से। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इंडिया इज वेरी डेस्परेट एंड रशियंस आर आल्सो वेरी डेस्परेट कि ये जो ट्रेड जो हमारे मैकेनिज्म है या ट्रेड का जो दायरा है, ये एनर्जी और डिफेंस से ऊपर उठ के कुछ आना है। इट हैज टू गो बियॉन्ड दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक चीज हमें याद रखना है कि इंडिया का जो एक प्लान है फॉर 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, उसमें भी रशिया का एक अहम रोल रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक जितने सारे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जो पावर जनरेट करता है, मोस्ट आर ऑफ रशियन ओरिजिन। तो वहां पे क्या होता है, क्या कोलैबोरेट करेंगे, वेदर रशियन कंपनीज विल इन्वेस्ट एंड वर्क विद इंडियन कंपनीज लाइक जो भी है यहाँ पे जो बनाते हैं उस चीज में, दैट अगेन इट्स अ वेरी बिग स्कोप। सो स्कोप्स है, पर रशिया अभी इंडिया के लिए भी रशिया के लिए भी फर्स्ट इज टू एंश्योर कि जो ट्रेड मैकेनिज्म हो, इन्वेस्टमेंट्स खास करके वहां पे वो सैंक्शन वाला चैलेंज ना है। कैसे उसको डील करेंगे, आई थिंक विल कम टू नो इन द नेक्स्ट 1 or 2 years।
खास करके मुझे लगता है ब्रिक्स समिट विल गिव एन इंडिकेशन। बैक टू यू। Yep, that is one. And second thing is, about the fact that when you look at the situation between the two countries, दो countries जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से चीजें कर रही हैं, it tells you one major thing कि there is a certain amount of you know uh, uh, a certain amount of trust between both the people. ठीक है जी. And that trust is when you only going to build up when you have a certain structure of सही शब्द नहीं है इसके लिए, बट एक जो लिंक होता है दो देशों के बीच में, ठीक है, वो काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है, एंड ओवर टाइम इट इज एक्चुअली बिल्ट अप इवन मोर. पहले एक ट्रस्ट डिफेंस रिलेशनशिप और ये सब चीजें थी. उसके बाद बोलते हैं ना, सिचुएशंस होती हैं जो एक कंट्रीज अपने आप को पाती है एक सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर आपका अपने आप ही ऐसी जगह पे आप आके खड़े हो जाते हो, बट एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, एंड टू देयर आर नो अदर ऑप्शंस. सो यू लाइक, हाँ यार ठीक है, दिस इज गुड, एंड यू मूव फॉरवर्ड एंड डू इट. So there is a great relationship. On top of it, situations which are actually taking place, दुनिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जिससे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मिलिट्री सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर इन दोनों को साथ में रहना बहुत जरूरी भी है. So वो भी अंडरस्टैंडिंग है. Not everything, by the way, we agree with each other. There are a lot of issues and challenges also बीच में. So या इंटरेस्टिंगली वेरी ट्रू। दो तीन चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो कि जैसे अपनी ट्रस्ट की फैक्टर बोल रहे हैं। अच्छा, रशिया एक ऐसा इशू है ना जिसमें चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस की सपोर्टर हो, वहां पे कंसेंसस है। भाई रशिया जो है हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। उसमें आप देखेंगे ये एक बहुत रेयर एरिया है जहाँ पे एक बाई पार्टीजन कंसेंसस है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। जनरली रशिया जो है, रशिया के बारे में इंडिया के लोग जो है वो बहुत अच्छा सोचते हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। थर्ड, अगर आप देखें, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफेंस और एनर्जी, एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस में बताना चाहता हूँ, जो कोविड के टाइम था, कोविड के टाइम एस्ट्राजेनेका का जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड जो कोविशील्ड है, टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया। एक भी हमने वेस्ट से वैक्सीन इंपोर्ट नहीं किया है, बट सिर्फ एक देश है जहां से हम लोगों ने वैक्सीन इंपोर्ट किया था, वो था रशिया। और रशिया से जो स्पुतनिक वाला उनके जो वैक्सीन है, that was imported and lot of Indians actually took that vaccine। हो सकता है ऐसा नहीं कि 10-15 करोड़ लोगों ने लिया है, लेकिन कई लाखों लोगों ने तो लिया है। सो दैट इटसेल्फ वाज एन इंडिकेशन कि भाई इंडिया इस प्रोडक्ट को ट्रस्ट करता है। एंड इंडियन के लोग जो है, भारत में कोई किसी ने जिसको स्पुतनिक दिया गया उसने नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला किसी ने। तो दैट इटसेल्फ वाज एन इंडिकेशन कि भाई ट्रस्ट फैक्टर, पीपल टू पीपल कनेक्ट। एक एक इंटरेस्टिंग मैं आजकल देख रहा हूँ, जो पहले होता नहीं था। some institutions in India, some think tanks in India, आजकल रशियन यूनिवर्सिटीज के साथ बात करना शुरू किया है, कोलैबोरेट करना शुरू किया है, इंटरेक्शंस बढ़ रहा है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, जो पहले शायद होता था लेकिन उतना विजिबल नहीं था। क्योंकि इंडिया के जितने सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, जहाँ पे हाइप होता है, वो सिर्फ यूरोप और यूएस का ही होता है। और एक कनाडा करके एक देश है वही जो देश जहाँ पे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, पता नहीं क्यों, मतलब वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उसका क्या आउटकम है पता नहीं। बट इट वाज ऑलवेज अबाउट वेस्ट, गोइंग टू वेस्ट फॉर अ फॉरेन डिग्री। आजकल दिख रहा है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहा है, लेकिन क्या कल बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ से वहां पढ़ने जाएंगे? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो यू कैन सी सर्टेन थिंग्स हैपनिंग विच आर इंटरेस्टिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे इतने सैंक्शन से जंग चल रहा है, लेकिन रशिया के बारे में इंडिया का जो सोच है वो बदला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम वेस्ट के दुश्मन है, लॉट ऑफ पीपल इंडिया प्रो वेस्ट ऑल्सो, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तो आगे क्या होता है विल हैव टू सी। बट ट्रेड को, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडिया वांट्स टू एक्सपोर्ट मोर। क्या एक्सपोर्ट करेगा विच इज बियॉन्ड सैंक्शंस, दैट हैज टू बी explored। Back to you। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट, प्लीज चेक आउट आवर यू नो चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन. हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे वेबसाइट को जरूर देखिएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.